प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की। साथियों, नए साल का आप और हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। यदि हम घर में ये 5 चीज़ें आज ही ले आएंगे तो हमारे घर में कभी यानी कि पूरे साल वास्तु दोष नहीं होगा, हम वास्तु दोष से बचे रहेंगे। ये जानने से पहले कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमने आज ही अपने घर पर लानी चाहिए, उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कि किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उन 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज़ पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और धन का आगमन होता है। दूसरी चीज़ है शीशा। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण घर में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी दर्पण लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। तीसरी चीज़ है लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियाँ आती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 4, बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इस पौधे को घर पर ड्राइंग रूम में रखें। सोफे के पास सेंट्रल टेबल के बीचों बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं, आपकी आयु भी बढ़ती है। 5वां है एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर की धन समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नज़र का अशुभ प्रभाव दूर होता है। नए साल पर घर में एक्वेरियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में वाटर बॉडी लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 6, मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है। माना जाता है कि यह जिस घर में भी होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी नए साल की शुरुआत खुशियों के साथ करना चाहते हैं तो घर में मोर पंख लाकर जरूर रखें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 1 से 3 ही मोर पंख होने चाहिए। नंबर 7, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के मौके पर आप भी घर पर इनडोर प्लांट के तौर पर इसे जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 8, लघु नारियल। नारियल को लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इसे रखने से घर में धन और समृद्धि बरकरार रहती है। घर पर लघु नारियल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, मोती शंख। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 10, धातु का हाथी। नए साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है
और बुरी शक्तियों का नाश होता है। ऐसे में इस बार आप चाहे तो ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीद कर अपने घर पर रखें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। नंबर 11, धातु का कछुआ। धातु के हाथी की तरह धातु का कछुआ खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुए को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नए साल की शुरुआत होने पर आप कांसा, चांदी या पीतल से बने कछुए की खरीदारी कर उसे घर पर जरूर रखें। नंबर 12, स्वस्तिक का चित्र। स्वस्तिक का चित्र घर में रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वस्तिक को माँ लक्ष्मी का और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक संस्कृत के सु और अस्ति से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वस्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती है। साथियों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम नहीं लिखा है तो अभी अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 13, गोमती चक्र। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती। इसको लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्रों में लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 14, तोते का चित्र या मूर्ति। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है। साथ ही उनकी समझ शक्ति यानी कि समझ क्षमता में भी इजाफा होता है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता तथा सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं तो तोता घर में स्थापित करें, इससे बड़ा फायदा होगा। नंबर 15, नए साल पर घर में कपूर जलाएं। यदि आप नए साल पर घर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 16, हंसों का जोड़ा। वास्तु के अनुसार एक और जो चीज़ खास मानी जाती है वह है हंसों का जोड़ा। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग घरों में इन्हें 100 पीस के तौर पर रखते हैं। इसे रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। इसे रखने की सही दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। नंबर 17, गाय और बछड़े की मूर्ति। वास्तु के हिसाब से घर में गाय की मूर्ति रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में गाय की मूर्ति रखने से मानसिक शांति मिलती है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे गाय का बछड़ा साथ हो। ऐसी मूर्ति रखने से माना जाता है कि घर में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। यदि ये मूर्ति पीतल की हो तो ये अधिक लाभकारी होती है। तो साथियों, यदि मेरी बताई हुई 15 बातों में एक भी बात आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कितनी बातें पसंद आई हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की।